कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शांति की एक सोसाइटी बनाऊं ताकि हम शांति से रहे, है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं मंदिर में जाकर बैठूं, वहां मुझे शांति मिलेगी। कुछ लोग उसके बारे में प्लान्स करते हैं कि किस प्रकार से शांति प्राप्त होगी। अलग अलग यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर वो सर्च करते हैं, देखते हैं कि कहीं तो भी मुझे शांति मिलेगी। और ये सब करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि हम शांति की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन लड़ाई के जो हथियार है साथ में रखकर हम चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, और ये बहुत सारे समस्याओं से ग्रस्त है, प्रॉब्लम से ग्रस्त है। और बहुत सारी समस्याएं मनुष्यों के जीवन में, मनुष्य के मनों में और लोगों के जीवन में वो काम कर रही है। और हम देखते हैं कि जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, पेपर को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को, और सब तरफ हमें प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है कि लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। लोग आज डिप्रेशन में है, दबाव में है, और उदासी में है, निराशा में है, और बहुत सारी समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। उस दिन मैं एक भाई के साथ बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो बड़े शहर है, आज उस शहरों में लोगों की अवस्था किस प्रकार से हो गई है। विशेष करके जो जवान लोग हैं, जो जॉब करते हैं और काम करते हैं अलग अलग जगह पर, कंपनियों में और अलग अलग जगहों पर, और किस प्रकार से उनके जीवन में वो परेशानी से आज गुजर रहे हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे थे। और उसी क्षण मेरे मन में ऐसा आ गया कि क्यों न मैं संडे को इसके बारे में थोड़ा सा संदेश दूं, मैसेज दूं, ताकि जो लोग सच में ऐसे प्रेशर से जा रहे हैं, दबाव में जा रहे हैं और डिप्रेशन या उदासी में जा रहे हैं, ताकि उनको ना प्रभु के वचन के द्वारा आशीष मिल सके और जो शांति है उनके मन में और उनके जीवन में आ सके। आज का मेरा जो विषय है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, मन शांति, बराबर है, मन की शांति या मनस शांति, बराबर है हिंदी में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज उस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक्चुअली गूगल पे कुछ बातों को सर्च कर रहा था, और मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारे जो देश है, उनमें सब में जो बहुत सारे लोग हैं आज डिप्रेशन में जीवन बिता रहे हैं, निराशा में या उदासी में जीवन बिता रहे हैं, और काफी समस्या उनके जीवन में। और मैंने जब उसके बारे में गूगल पर मैं सर्च कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, दबाव से गुजर रहे हैं, उदासी से या फिर निराशा से गुजर रहे हैं। तो मैंने उसके जो कितने परसेंट और कितने लोग ऐसे हैं अलग अलग देशों में, उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा पता चला कि 2021 में हमारे देश में, भारत में 6,24,92,652 6,24,92,652 इतने सारे डिप्रेशन के केसेस रिकॉर्ड हुए अपने देश में, भारत में। 6,24,00,000 से ज्यादा लोग डिप्रेशन में जीवन बिता रहे हैं। और वो कौन से लोग हैं? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन के उनके कारण है, मैंने देखे। और हम देखते हैं कि ये जो डिप्रेशन के कारण है, दबाव या फिर उदासी के कारण है, और उसका महत्व का कारण जो है, हम देखते हैं कि काम के जगह पर होने वाला जो प्रेशर है, होने वाला जो दबाव है, उसके वजह से बहुत सारा ज्यादा काम। मैंने कुछ लोगों के बारे में ऐसा सुना कि जब वो सुबह उठते हैं, घर के बाहर वो निकलते हैं, 1-2 घंटा तो उनको आने जाने के लिए लगता है बड़े शहरों में, और बाद में 12-12 घंटे उनको काम करना पड़ता है। कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, कुछ लोग तो 14 घंटे तक काम उनको करना पड़ता है।
और उसके बाद बाहर जाके काम करके आकर फिर वापस घर में खाना पकाना और दूसरा काम करना, फिर नींद बहुत कम समय उनको मिलती है। अच्छी खासी तनख्वाह है, पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी आज लोग डिप्रेशन में, दबाव में जीवन जी रहे। आज उनके जीवन में बहुत सारा निराशा या उदासी छाई हुई है। दूसरा कारण हम देखते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारी की वजह से कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारे जीवन के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह से कर्जा लिया हुआ है और उसको वापस उनको उसका लोन भरना है और उसके वजह से डिप्रेशन में है। और बहुत सारा दबाव उसके कारण हम देखते हैं कि उनके जीवनों के ऊपर है और उसके वजह से भी निराशा में वो जीवन बिता रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में आई हुई असफलताओं के कारण आज उदासी में या निराशा में जीवन बिता रहे। बहुत सारे जवान लोग विशेष करके उनकी काफी महत्वाकांक्षाएं रहती है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मुझे ये जॉब मिले, मुझे वो उस प्रकार का जॉब मिले। उनके जो शिक्षण उन्होंने लिया है, जो पढ़ाई उन्होंने की है, जो डिग्री उनको मिली है, उसके अनुसार उनको तनख्वाह मिले या जॉब मिले। इस कारण भी और वो न मिलने के कारण उनके जीवन में जो असफलता आई, उसके कारण आज लोग डिप्रेशन में और निराशा में जीवन बिता रहे। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जीवन में धोखा मिला है अपने साथी के द्वारा और उसके कारण भी लोग आज डिप्रेशन में है। हमने देखा बहुत सारी समस्या आज लोगों के जीवन में है, धोखा उनको जीवन में मिल रहा है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका उम्र हो गया है और फिर रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोनलीनेस या फिर अकेलेपन को वो महसूस कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हम देखते हैं। देखिए, इस कैटेगरी में जो मैंने बताया, अलग प्रकार के लोग हम जीवन में देखते हैं कि जवान लोग हैं जिनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो निराशा में है। फिर हम देखते हैं कि जीवन में उनको धोखा मिला साथी के द्वारा, इसलिए वो डिप्रेशन में है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे हैं जो असफलताओं के कारण एग्जाम्स में, है ना, असफलता मिलने के कारण आज निराशा में है, डिप्रेशन में जीवन बिता रहे हैं। फिर हमने देखा जो परिवार के लोग हैं, है ना, उसमें भी निराशा है और अपना जो जीवन साथी है या पत्नी है उसका साथ न मिलने के कारण भी, या पति है उसका साथ न मिलने के कारण आज जवान लोग भी, जो परिवार के लोग हैं, आज निराशा में जीवन बिता रहे हैं। और हमने देखा कि जो अकेलापन है, जो बुढ़ापे में लोग आज जीवन बिता रहे हैं या फिर जिनकी उम्र हुए है या रिटायरमेंट है, आज अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। मैंने काफी परिवार देखे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे जॉब उनको मिल गई और फिर बाद में वो दूसरे देशों में वो जाकर बस गए। आज वहां पर वो अच्छा जीवन बिता रहे, काम कर रहे, पैसा कमा रहे, लेकिन आज माँ बाप के और उनका कोई ध्यान नहीं। बीमार होने के बावजूद वो माँ बाप से सिर्फ फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो उनको जरूरत है कि बच्चे उनके साथ रहे, उनकी तकलीफ में उनके साथ रहे, उनके परेशानी में उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे, आज वो नहीं कर सक रहे। और इतनी दुख की बात है। और मैंने ये जब सब देखा, मैंने सोचा कि सच में आज समाज के हरेक क्षेत्र में लोग निराशा में जीवन बिता रहे हैं, उदासी में जीवन बिता रहे हैं। और इसमें क्या आशा है? इसमें आशा निश्चित रूप से है, वो आशा हमें बाइबल में परमेश्वर के वचन में मिलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसका मेन जो कारण है कि उनकी मानसिक जो शांति है उसको उन्होंने खो दिया है ना? मन की शांति को उन्होंने खो दिया है और उसके वजह से ये सारी चीजें आज हम देखते हैं कि समाज में हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, गुस्सा उनको आ रहा है और माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है कि गुस्से का कारण क्या है। मोबाइल के अधीन वो चले गए, इतना अधिक कि वो गेम खेलने के द्वारा या फिर वो मोबाइल के अधीन होने के द्वारा अगर उनको वो नहीं मिलता है तो गुस्सा उनके मन में आता है। बच्चे लोग इतना गुस्सा उनके मन में हम देखते हैं और ये इसका कारण मेन क्या है कि मन की शांति लोगों ने खो दी है। आज लोग अलग अलग चीज में, अलग अलग बातों में, पैसे में उनकी शांति को ढूंढते, अलग अलग जगह पर जाकर वो शांति को ढूंढते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शांति की एक सोसाइटी बनाऊं ताकि हम शांति से रहे, है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं मंदिर में जाकर बैठूं, वहां मुझे शांति मिलेगी। कुछ लोग उसके बारे में प्लान्स करते हैं कि किस प्रकार से शांति प्राप्त होगी। अलग अलग यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर वो सर्च करते हैं, देखते हैं कि कहीं तो भी मुझे शांति मिलेगी। और ये सब करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि हम शांति की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन लड़ाई के जो हथियार है साथ में रखकर हम चलते हैं, है ना। लोगों का समस्या यही है, शांति चाहते हैं लेकिन लड़ाई के हथियार भी साथ में रखते हैं। हम दूसरे को माफ नहीं करते, हम दूसरे का आदर नहीं करते, दूसरे को अपने से भला हम नहीं समझते हैं और ये सारी चीजें। और सबसे महत्व की बात, जो शांति का राजकुमार है उसके ऊपर ही विश्वास नहीं करते या उसको ही नकार देते हैं या फिर उसको अपना उद्धार करता है या उसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते। तो शांति किस प्रकार से मिलेगी? आज यही समस्या है कि लोग शांति तो चाहते हैं लेकिन शांति के राजकुमार को ही वो आज पसंद नहीं करते। हम देखते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह, जिसको शांति का राजकुमार कहा गया है, लोगों ने उसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। वो इस दुनिया में शांति प्रस्थापित करना चाहता था, शांति को स्थापन करना चाहता था, लोगों को शांति देना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। और वचन कहता है कि उसको उन्होंने सलीब पर लटकवाया, क्रूस के ऊपर उसको लटकवाया, उसको मारा। आज उसी के बारे में आज हम कुछ बातों को देखें कि किस प्रकार से आज हमें परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा शांति दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग आज इस प्रकार के दबाव में या उदासी में जीवन जी रहे हैं। अकेलेपन का एहसास आपको हो रहा है या जीवन में धोखा होने के कारण आप निराश है या असफलताओं के कारण या जिम्मेदारियों के कारण या फिर जो काम का दबाव है उसके कारण। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको सच्ची शांति दे सकता है। हालेलुया। फिलिपियोस की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद हम इस समय पढ़ेंगे। क्या लिखा है? देखिए, वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। समस्या कहां पर है? हमारे मन में। और परमेश्वर हमारे मन में क्या करना चाहता है? वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, ऐसे शांति की जो हम अपने ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारे अनुभव से नहीं समझ सकते। और वो परमेश्वर अपनी शांति जो सारे मनुष्य के समझ से परे है, वो शांति मनुष्य को देना चाहता है। मनुष्य शांति को ढूंढ रहा है, कहीं मुझे सोसाइटी में, समाज में शांति मिलेगी, इसलिए वो समाज के साथ जुड़कर रहना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझे किसी जगह पर जाकर या किसी मंदिर में, किसी भवन में जाकर शांति मिलेगी।
इसलिए वहां पर वो जाकर वो शांति को ढूंढ रहा है, लेकिन मनुष्य को शांति नहीं मिल रही। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या पर है, हम नहीं जानते कि किस प्रकार की शांति परमेश्वर के पास है, लेकिन वो ऐसी शांति है, वचन कहता है कि कितने भी दुख आए, कितने भी तकलीफ आए, कितने भी परेशानी आए, कितने भी समस्या आए, कितने भी हमारे इर्द गिर्द तूफान उठे, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो प्रभु ऐसी हरेक जो परिस्थिति है जो हमारे मन के विरुद्ध है, उन सारे परिस्थितियों में भी हमें अद्भुत शांति से भर देता है। हमारे मनों को वचन कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे मन जो है, सबसे बड़े युद्ध अगर कहां पर लड़े जाते हैं शैतान के, वो हमारे मन है। यह युद्ध भूमि है शैतान की, जहां पर शैतान हमसे लड़ाई करता है, विचारों में, आमीन, भावनाओं में। और ऐसे युद्ध भूमि में हम युद्ध कर रहे हैं जहां पर शैतान हर रोज हमारे साथ युद्ध छेड़ना चाहता है। और लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है, तो वचन कहता है कि उसकी शांति वह हमारे मनों में, हमारे हृदय में और हमारे विचारों में देता है। अगर यहां पर अगर हमें शांति प्राप्त होती है, तो भी किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हमारे जीवन में शैतान लाता है, उसकी वजह से हम परमेश्वर से या फिर हमारी शांति जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु क्या करता है कि हमारे मनों को सुरक्षित रखता है, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को वो सुरक्षित रखता है। परमेश्वर की शांति हमारे विचारों को और हमारे हृदय को सुरक्षित रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। याद रखना, प्रभु खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह जानता था, जब इस दुनिया को वो छोड़कर जाने वाला था स्वर्ग में, वो जानता था कि उसके जो लोग हैं किस प्रकार की दुनिया में जीवन बिताना उनको पड़ेगा। अशांत ऐसी दुनिया में जहां पर बहुत सारी समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, धोखा है, असफलता है, अकेलापन है, जिम्मेदारी है, दबाव है, निराशा है, उदासी है, चिंता है, अलग अलग प्रकार के शैतान के जाल हमारे लिए उसने बिछाए हैं। और प्रभु जानता था कि वो जब इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, उसके जो लोग हैं उनको सबको इसका सामना करना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु ने पहले ही क्या कहा अपने चेलों को, वो कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो जानता था कि उसके लोगों को शांति की जरूरत है, क्योंकि बाहर कितना बड़ा तूफान है, बाहर कितने बड़े अस्थिरता है। और ऐसे अस्थिर दुनिया में अगर जीवन बिताना है, तो अगर प्रभु की शांति हमारे मन में अगर नहीं है, तो हम इस दुनिया में शांति का जीवन नहीं जी पाते। आमीन, हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका अर्थ ये है, दुनिया में भी अलग अलग प्रकार की शांति है जो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। अगर हम अच्छे किसी शांत जगह पर गए तो हमें शांति मिलती है, लगती है अरे यहां पर शांति है, बराबर है। लेकिन उस परिस्थिति से अगर आप बाहर आए, अलग जगह पर आप गए, तो वो शांति छोड़कर जाती है। कुछ लोगों को जो संसार की जो बातें हैं, चीजें हैं, पैसा है, वो अगर मिला तो उनको शांत लगता है, अच्छा लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्रभु परमेश्वर का सेवा करता हूं।
उसको कुछ समझा नहीं। उसने कहा अच्छा तो आपको तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा हमको तनख्वाह नहीं मिलती, हम विश्वास से चलते। और वो मुझे घूर रहा था इस प्रकार से मानो उसने कुछ अलग प्राणी देखा है। और वो कहता है कि मैं वकील हूं, और मैं अगर मेरे पॉकेट में, मेरे खिसे में अगर पैसा नहीं होगा तो मुझे बेचैन में हो जाता हूं। पैसा नहीं तो बेचैन हो जाता हूं। आप कहते हो कि हमें पगार नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता है ना, पगार नहीं है, लेकिन विश्वास में हम जीते हैं। उसने कहा काफी ये समझ में न आने वाली बात है, ऐसा कैसे आप जी सकते हो? मेरे खिसे में अगर पैसे नहीं है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं। याद रखना, लोगों को दुनिया क्या करती है? पैसे के द्वारा थोड़ी सी शांति देती है, या फिर कुछ चीजें है ना, दुनिया की जो भौतिक चीजें है उसको देकर कभी कभी ना थोड़ी शांति मनुष्य को मिलती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो चीजें अगर पुरानी होती है तो हमारा मन उसमें नहीं रहता, लगता अरे जान दो, ये तो पुराना हो गया, अभी इसमें कोई अच्छा नहीं है ना। और फिर वापस दूसरी किसी नई चीज को वो ढूंढना चाहता है कि उसको शांति मिले, आनंद मिले उसमें। लेकिन दुनिया की जो चीजें है हमें परमानेंट शांति नहीं दे सकती। आमीन, हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो पता था उसको कि दुनिया में भी कुछ शांति देने वाली चीजें है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के लिए है, वो हमेशा टिकने वाले नहीं है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं, और अगर हमें मन की शांति सचमुच चाहिए, अगर हम इस प्रकार के दबाव से गुजर रहे हैं, इस प्रकार की उदासी से गुजर रहे हैं, अगर अकेलापन हमारे जीवन में हम महसूस कर रहे हैं, अगर हमें जीवन में धोखा मिला है और हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, सच्ची शांति जो हमेशा हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे हृदय में बनी रहे। असफलताओं के कारण जो अशांति हमारे जीवन में आई है, अगर वो हम चाहते हैं कि वो निकल जाए, तो एक ही जगह है, एक ही व्यक्ति है, वहां पर उसके पास वो शांति हमें मिल सकती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। अगर मनुष्य के जीवन में शांति नहीं होती है तो वह डर उसके मन में रहता है। हेलो, शांति नहीं है उसका अर्थ क्या है? विरुद्ध, डर है, लड़ाई है, झगड़ा है, शांति के विरुद्ध। और अगर मनुष्य के मन में अगर शांति नहीं होती है तो डर से उसका जीवन भर जाता है, लड़ाई उसके जीवन में, झगड़ा उसके जीवन में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में वो झगड़ने लगता है, वो परेशान हो उठता है, वो झल्ला उठता है, क्योंकि मन में शांति नहीं। प्रियो, जिसके मन में प्रभु ने दी हुई शांति है वो इन सारी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो विपरीत परिस्थिति में होने के बावजूद वो अच्छी नींद सो सकता है, वो विपरीत स्थितियों में भी आनंद से रह सकता है। हालेलुया, उसका मन शांत रह सकता है और शांति से वो जीवन बिता सकता है, भले उसके जीवन में इर्द गिर्द कितने भी परेशानी तकलीफ क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको परेशानी है जीवन में, तकलीफ सबको है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी शांति से जीवन जीना, ये सीक्रेट, ये रहस्य सिर्फ उनको पता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, और आप क्या ना करो, आप डरो मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न ही तुम डरो। मन व्याकुल हो जाता है जब मनुष्य के जीवन में शांति नहीं रहती। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे
यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 1 से 3 पद, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। देखिए, शांति न होने के कारण मनुष्य के मन व्याकुल होते हैं और उनके अंदर डर उत्पन्न होता है। और प्रभु उसका एक सॉल्यूशन, उसका एक इलाज हमें बता रहा है। और वो इलाज क्या है कि प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तो क्या करना है व्याकुल न होने के लिए? मन परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है। और वो कहता है कि मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और एक कारण लोगों के जीवन में डर और व्याकुलता लाती है, और वो है भविष्य की चिंताओं। भविष्य की चिंताएं लोगों के जीवन में होती है। अपने भविष्य के बारे में वो सोचते हैं, चिंता करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है आपका मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर क्या है? तुम्हारे लिए बहुत सारी जगह है। अगर न होती तो वैसा मैंने आपको बोल दिया होता। लेकिन वो कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। प्रभु हमारे लिए एक जगह स्वर्ग में तैयार करने के लिए गए हैं। हालेलुया। और वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं। हमारे भविष्य की चिंता हमेशा के लिए दूर करने के लिए उनके पास एक स्थान है, और वो है स्वर्ग। हालेलुया। और वो चाहते कि सारी दुनिया की जो चिंता है, जब हम दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में जो परेशानी से भरी है, तकलीफ से भरी है, डर से भरी हुई है, बहुत सारी समस्याओं से भरी हुई है, उन सब में अच्छे से जीवन जीने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए प्रभु खुद अपनी शांति हमें देता है। लेकिन वो भविष्य के बारे में भी हमारी चिंता करता है, और वो कहता है कि सिर्फ इस दुनिया में आप रहते हो, भले ये दुनिया अस्थिर है, तकलीफ से भरी हुई है, लेकिन उसमें जब आप रहते हो मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। लेकिन आगे अगर भविष्य के बारे में आप सोचते हो तो वहां पर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैंने एक ऐसा स्थान तैयार करके रखा है, और वो है स्वर्ग। हालेलुया। जहां पर मैं रहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ वहां पर रहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद, वचन कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखिए मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु कहता है कि मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में बहुत सारे क्लेश है, तकलीफ है। लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह में आने के कारण सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं दिया गया कि आपके जीवन के ऊपर परीक्षाएं नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि प्रभु कहता है कि ऐसी स्थिति में भी मैं आपको क्या करूंगा, आपके हृदय को, आपके विचारों को शांति से भर दूंगा। हालेलुया। ताकि वो जो परेशानी है, वो जो तकलीफ है, उसका असर आपके जीवन के ऊपर न हो, आपके मनों के ऊपर न हो, आपके विचारों के ऊपर न हो, आपके शरीर, आपके देह के ऊपर न हो, और विशेष करके आपके आत्मा को भी वो कोई तकलीफ या हानि न पहुंचा सके। मैंने पहले ही बताया कि आज बहुत सारे लोग
उनके मन में शांति न होने के कारण, आज उदासी में जीवन बिताने के कारण, आज अपने जीवन का, अपने शरीर का वो नाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन वो कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और अपने जीवन का नाश वो कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और प्रभु कहता है कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, प्रभु कहता है मैं उसका नाश करूंगा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको शुद्ध रखना, इसको सही रखना आपका और मेरा काम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो किस प्रकार से रहेगा? जब हम प्रभु के पास मुड़ेंगे और उसको कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे, शायद मैंने आपको नहीं पहचाना था, शायद मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था, शायद इस दुनिया की सारी बातों में इतना मैं बिजी हो गया था कि आपको मैं भूल गया था। आज दुनिया हम देखते कि कितने सारे समस्याओं से भरी हुई तकलीफ है, युद्ध हो रहा है अलग अलग जगह पर, और इसका कारण यह है कि लोग उस प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, जो शांति का राजकुमार खुद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 ऐसे रहस्य है जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो चिंता है उससे हमें बाहर निकाल सकती है। हालेलुया। फिलिपियोस की किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद फिर एक बार हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 10 ऐसे रहस्य है जो हमारी जो चिंता है उससे हमें बाहर निकाल सकती है, और प्रभु का वचन हमें उसके बारे में बताता है। पहली बात कि हम जो परमेश्वर की जो शांति है उसको हमारे जीवन में आने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम क्या करें? इजाजत दें, परमिशन दें। कभी कभी हम खुद, कुछ लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न करने के कारण प्रभु की जो शांति है उस शांति को हमारे जीवन में इजाजत नहीं देते आकर काम करने के लिए। हालेलुया। और पहली सबसे महत्व की बात कि हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है और उसको इजाजत देने की जरूरत है कि प्रभु आप मेरे विचारों को और मेरे हृदय को आपके शांति से भर दें, ताकि मेरी जो समस्या है, मन की चिंता है, तकलीफ है, वो मेरे जीवन से दूर जाए, हट जाए, निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना बहुत सारे लोग चिंता करते बैठते हैं, कोई कारण न होने के बावजूद। कुछ लोगों को नींद नहीं आती रात भर, क्योंकि चिंता है, मन में परेशानी है, विचार है। तो याद रखना, प्रभु से कहना कि प्रभु मैं इजाजत देता हूं आपको कि आपकी शांति मेरे जीवन में काम करे, मेरे हृदय में काम करे, मेरे विचारों में काम करे। हालेलुया। और वो शांति आपको क्या करेगी? मसीह यीशु में आपके विचारों को और आपके मनों को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। दूसरी चीज आपको क्या करना है? जो चिंता है उसको नकारना है, त्यागना है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, अब कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य का कैसा होगा, है ना, मेरे जॉब कैसे लगेगी, है ना, कैसे मिलेगी, या बहुत सारी चीजें उसके बारे में वो चिंता करते हैं। तो सबसे महत्व की बात, आपको वो जो चिंता है उसको त्यागना है। बराबर है? उसको कहना है कि सारी चिंता, जो विचार है, मैं उसको, जो निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है, मैं उसको धमकाता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए। गलत सोच, गलत विचारों को आपको धमकाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आपकी समस्या और आपकी विनती प्रभु को बतानी है। चिंता करने के बजाय परमेश्वर के पास लेकर जाइए,
आपकी चिंता, आपकी जो भी समस्या है प्रभु को बताइए। हालेलुया, आमीन। वो सुनने के लिए तैयार है। आपकी चिंता को वो जानता है, आपकी परेशानियों को जानता है, और वो चाहता है कि उसमें से आपको छुटकारा मिले। देखिए, प्रभु खुद आकर आपके जीवन में जबरदस्ती काम नहीं करेगा जब तक आप उसको इजाजत नहीं दोगे आपके जीवन में आकर काम करने के लिए। आमीन। वो जबरदस्ती से नहीं आकर आपके मन में शांति ठूस देगा, चलो ले लो भाई शांति, जबरदस्ती ऐसा नहीं करेगा। आमीन। तो आपको उसको परमिशन देनी है, इजाजत देनी है आपके जीवन में आकर काम करने के लिए। और जब आप उसको परमिशन दोगे, इजाजत दोगे, तो ही वो आकर आपके जीवन में काम करेगा। तो याद रखना, गलत जो सोच है, गलत जो विचार है ना, उसको आपको त्याग देना है। गलत यानी क्या? जो चिंता है, चिंता को त्याग देना है ना, उसको त्याग देना है। तीसरी बात क्या करना है आपको? अपनी सारी प्रार्थना और विनती को प्रार्थना और विनती के साथ, अपने धन्यवाद के साथ परमेश्वर को आपको आपकी जो सारी जो रिक्वेस्ट है, प्रेयर है ना, उसको बताना है। तीसरी बात, थिंक ऑन राइट थिंग्स। जो सही बातें हैं उसके बारे में सोचो, नकारात्मक बातों के बारे में मत सोचो। मैं चाहता हूं कि फिलिपियोस की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। याद रखना, वो अच्छी बातें वहां पर बताई, महत्व की बातें बताई। क्या क्या बातें हैं? जो जो बातें सत्य है। इसका अर्थ है आपको असत्य बातें जो है उसके ऊपर क्या करना नहीं है, मन नहीं लगाना है, या बात नहीं करना है, या सोचना नहीं है। बराबर है? शैतान असत्य की बातें आपके मन में बोना चाहता है। असत्य की बातों का बीज मनुष्य के मन में वो बोना चाहता है, ताकि वो चिंता करने लगे, चिंता में जीवन बिताए। और इसलिए आपको सत्य बातें कहां पर पता चलेगी? परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। उस सत्य जो बातें हैं उसके और ध्यान लगाइए। सत्य बातें सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन में ही मिलेगी। और इसलिए वचन कहता है जो जो बातें सत्य है, यानी कि सब जो असत्य बातें हैं उसको आपके मन से आपको निकालना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में लिखा है जो जो बातें आदरणीय है। मराठी में क्या दिया गया है? उसको आदरणीय है। हाँ, आदरणीय है ना, जिसका हम क्या कर सकते हैं? आदर कर सकते हैं। ऐसी बात, रिस्पेक्टफुल थिंग्स, है ना, आदरणीय बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि कोई गंदी बात नहीं आनी चाहिए मन में, कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए मन में, आदरणीय बातें। और जो जो बातें उचित है, सही बात, किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार सही बात है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? और जो जो बातें पवित्र है, हमारा परमेश्वर कैसा है? वचन कहता वो पवित्र है, और इसलिए वो चाहता है कि हम पवित्र बने। आमीन। पवित्र बातें हमारे मन में हो। अगर अपवित्र बातें हमारे मन में शैतान डालना चाहता है तो उसी समय उसको धमकाओ, शैतान तेरे सारे दुष्ट विचार जो अपवित्र है मैं उसको धमकाता हूं, निकल जाए। आमीन, हालेलुया। और जो जो बातें सुहावनी है, सुहावनी क्या दिया है मराठी में? सुहावनी, बराबर है, शुद्ध, प्रशंसनीय है ना, जिसकी हम सराहना कर सकते, सुहावनी हिंदी में दिया गया है ना, उसके। और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं,
उन पर ध्यान लगाया करो। मनुष्य ऐसा है, प्राणी है, जो हमेशा गलत सोचता है। बराबर है ना? हमारे मन में हमेशा गलत सोच आती है, नकारात्मक विचार आते, हमेशा डर रहता है। और इसलिए तो हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें पॉजिटिव थिंग्स, होकारात्मक जो बातें हैं, सकारात्मक जो बातें हैं, वो सिखाती है। और वो हमारे मनों को प्रभु के शांति से भर देती है। हालेलुया। और हमारे मनों की सुरक्षा वो करती है। आज लोग क्यों इतना जल्दी आशा छोड़ देते जीने की? क्योंकि उनके मन कमजोर है। शैतान ने देख लिया है, जान लिया है कि मनुष्य के मन कैसे कमजोर है, और इसलिए वो गलत चीजें उसके मन में डालता है, उसके जीवन में आने देता है। बाहर से कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मन कमजोर हुआ तो वो अपने जीवन का नाश कर सकता है। और इसलिए प्रिय, याद रखना, प्रभु चाहता है कि हम, हमारे मन में क्या हो? सामर्थ्यशाली हो। हमारे मन प्रभु की शांति से भरे हुए रहे, ताकि हमारे मनों के द्वारा हम परमेश्वर का आदर कर सके, उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो भी गलत चीजें हैं उसको आपको क्या करना है? धमकाना है, निकल जाने के लिए। सही जो बातें उसके और ध्यान लगाना है। चौथी बात, आपका मन प्रभु की ओर हमें लगाने की जरूरत है। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए क्या कहता है वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु अपनी शांति के द्वारा जो मनुष्य क्या करता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, जिसका मन प्रभु के ऊपर धीरज धरे हुए, उसको वो क्या करता है? अपने शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी शांति हमारी रक्षा करता है। ध्यान रखना, प्रभु की शांति इतनी अद्भुत है कि वो मनुष्य की रक्षा करने के लिए सक्षम है। और हम देखते हैं 5वीं बात, हमारे जो परमेश्वर ने आत्मिक हथियार हमें दिए हैं, उसको हमें इस्तेमाल करना है, जिसके द्वारा हमारे जो जीवन में आने वाले जो चिंताएं हैं उसको हम दूर कर सकें। हालेलुया। फिर और हम देखते हैं 6ठी बात, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। प्रभु ने जो आत्मिक जो हमें शस्त्र दिए हुए हैं वो हमें धारण करने हैं, उसको पहन लेने हैं। आमीन, पूरे रीति से। 7वीं बात, हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास बनाए रखना है। 8वीं बात, और आत्मा के चलाए हुए हमें चलना है। आमीन, आत्मा के चलाए हुए चलो तो आप क्या नहीं करोगे? संसार की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करोगे। आमीन, आत्मा के चलाए हुए हमें चलना चाहिए। 9वीं बात, डू नॉट कास्ट अवे कॉन्फिडेंस। जो आपका आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास को मत गमाओ। कभी कभी लोग आत्मविश्वास को खो देते, लेकिन वो मत गवाओ। और आखिरी बात, कास्ट ऑल केयर अपॉन गॉड। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालो। निश्चित हमें हमारे जीवन में काफी समस्याओं का, चिंताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर डालने की हमें जरूरत है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। 1 पत्रस उसका 5 अध्याय और 7 पद, अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। याद रखना, परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी चिंता करता है और वो नहीं चाहता कि हम लोग इस दुनिया में नाश हो जाए। और आखिरी का वचन
कुलसियो उसका 3 अध्याय 15 वचन। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु चाहता है कि उसकी शांति हमारे मन में राज्य कर सके, ताकि ये जो सारी परेशानी है, ये जो सारी तकलीफ है, ये जो सारी उदासी है, निराशा है, दबाव है, जिम्मेदारी के कारण आने वाले जो दबाव है, या फिर असफलता के कारण, या फिर जीवन में जो भी आपको परेशानी हुई है, धोखा हो गया है, अकेलापन है, और इन सारे कारणों की वजह से आज मनुष्य जो निराशा का जीवन बिता रहा है, प्रभु चाहता है कि उसमें से अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो यीशु के पास उसने आने की जरूरत है। उसके पास हमारे लिए शांति है, जो शांति इस दुनिया में ये जो सारी गड़बड़ी है उसे हमें सुरक्षित रख सकती है, हमें आनंद का जीवन बिताने के लिए वो सहायता कर सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में तो समस्या रहेगी, जब तक प्रभु ना आता है तब तक रहेगी, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम मसीह में रहेंगे तो मसीह अपने शांति से हमारे विचारों को, हमारे हृदय को भर देगा। हालेलुया। और सारी इस मुसीबतों से वो हमें बचाएगा, वो हमारे सुरक्षा प्रदान करेगा और हमारे विचारों को और हमारे मनों को मसीह में वो दृढ़ रखेगा।